आपका कंक्लूजन निकला, क्या किस तरह की लोगों ने बात रखी और अब आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आज ये लखनऊ जो दौरा था, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ, सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ, शिया वक्फ बोर्ड के साथ और तमाम हमारे जो तंजीम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन सब के साथ मिले और मिलने के बाद पूरे दिन सुबह 9 बजे से अभी तक किया है। वो इसलिए हमने कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल रेफर किया गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे स्पीकर साहब ने, तो इसकी कंप्रहेंसिव रिपोर्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से मिल सके, इसीलिए यूपी में चल कर के हम लोग लखनऊ भी आए। इसके पहले बिहार पटना में गए, उसके पहले कोलकाता गए और सब जगहों पे हमने इस रिपोर्ट के संबंध में हमने इस पे व्यूज लिया जो अमेंडमेंट्स हमारे आने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे वातावरण में यूपी में भी हमारे सभी डेलीगेशंस मिले, हमने व्यूज लोगों ने दिया, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उन बातों को सुना है। अब हमारी मीटिंगें ख़त्म हो गई। अब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हमने अमेंडमेंट मांगा है कि अगर जो प्रपोज गवर्नमेंट ने इस बिल पे अमेंडमेंट किया है उस पर अगर आपकी कोई अमेंडमेंट्स हो फॉर या अगेंस्ट तो उसको कल तक देना है और फिर उसको क्लास बाय क्लास डिस्कशन करने के लिए हमने 24-25 को दिल्ली में बैठक बुलाई है। तो इस तरह से अब हमारी ये रिपोर्ट जिसको कि हमको इस बजट सेशन में प्रस्तुत करना है और इसका पर्पज केवल ये है कि जो वक्फ का कानून है वो वक्फ का कानून का जो एक वाकिफ़ की या जो वक्फ करता अपनी जायदाद की उसका जो एक इंटेंशन होती है कि हमारे इस अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहे हैं वो रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, पॉयस पर्पजेज के लिए और गरीबों को फ़ायदा हो, विडोज को हो, ख़वातीन को हो, बहनों को हो, पसमानदा मुस्लिम्स को हो, बच्चों को हो, आर्फन को हो, तो ये एजुकेशन में, हेल्थ में। तो आज आप देख रहे हैं कि शिकायतें आती हैं कि खुर्द बुर्द होती है, मिसयूज हो रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी का, लोग टोली कहीं बेच दे रहे हैं, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी मतलब गॉड के नाम पे होती है, कोई उसका ओनर नहीं रह जाता, उसे कोई बेच नहीं सकता, मिसयूज नहीं कर सकता। तो इसलिए सरकार एक अमेंडमेंट लेकर के आई है और ये अमेंडमेंट इसलिए उसका मकसद है कि ट्रांसपेरेंट ढंग से हो और जो वक्फ का पर्पज है वो पूरा हो, देश पूरा हो। मुझे लगता है कि पूरे देश पे हम लोगों ने दौरा किया है, दिल्ली में भी हमने 34 बैठकें किया है और सैकड़ों की संख्या में हम सभी स्टेक होल्डर से मिले हैं, इस्लामिक स्कॉलर से मिले हैं, सभी जगह हाई कोर्ट के लॉयर से मिले हैं, फार्मर जजेस से मिले हैं, प्रोफेसर से मिले हैं, वाइस चांसलर से मिले हैं और जितनी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमायत उलमा तक, अहले हदीस या ज़कात या तमाम जो फाउंडेशन हैं उन सब के साथ भी बातचीत किया है और मुझे उम्मीद है कि अब 24-25 को हम एक अच्छी सहमति के साथ एक इसके अमेंडमेंट पे रिपोर्ट बना करके हम सबमिट कर देंगे। मेंबर्स का कहना है क्योंकि जो वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसमें गड़बड़ाहट हो गई। नहीं, देखिए, वक्फ बाय यूजर ये जो एक्ट बन रहा है ये एक्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं बन रहा है बल्कि प्रोस्पेक्टिव बन रहा है। अब कोई अगर वक्फ करता है तो जैसे अब हर चीज़ की एक रजिस्ट्री होती है, आधार कार्ड होता है, आप कुछ ज़मीन लेते हैं तो अगर उसकी रजिस्ट्री कराते हैं तो अब अगर वक्फ भी हो तो फ्यूचर में उसका डीड हो, लेकिन पुरानी जहाँ पे अगर मस्जिद है या कोई नमाज उसकी डीड नहीं भी है और अगर वहाँ पे इस तरीके का है तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वक्फ बोर्ड में, वामसी पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस पर अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर वो अपलोड हो जाएगा तो वो रिचुअल रहेगा। अभी आप लोग जा रहे हैं, हमारे कुछ कमेटीज़ के मेंबर्स की राय है तो अब लोग जाएंगे वहाँ दर्शन करेंगे। राम मंदिर भी जाएंगे, हनुमानगढ़ी राम मंदिर जब वहाँ जा रहे हैं तो इसी दर्शन के लिए जा रहे हैं।